होमवर्क फर्स्ट है ना. I guess only 5 problems. Exercise 2. To continue from 11, right? Blue shirt. 11 to 15. Any doubt? Fifth question last class में डिस्कस हो चुका है. 11 to 15, 11 and 12. 11th क्वेश्चन आई गेस की सिमिलर प्रॉब्लम A1 A2 A1 A3 A1 A4 यार ये पहले हम कर चुके हैं. वो कॉर्ड बाइसेक्ट हो गया है ना. तो तुम फिर दोबारा अटक गए उस पर. जल्दी बोलो. 11 की लेंथ कितनी आई? 2r साइन पाई बाई n. यही आ रहा होगा. फिर 2 पाई बाई n. आराम से सोचो कैसे आ रहा है. एक्सरसाइज 1 के लास्ट के क्वेश्चन में हम कर चुके हैं है ना. तो थोड़ा सा तुमसे रिवीजन मेरे को एक्सपेक्ट करना चाहिए कि यार किया हुआ क्वेश्चन दोबारा अपन कर पाए. A1 A2 A1 A3 A1 A4. तो A1 AN क्या होगा? 2r साइन n-1 पाई बाई n. अब तुमको फील नहीं आ रहा कि अब प्रॉब्लम में डायरेक्टली फील नहीं आ रहा कि ये 4r स्क्वायर रेडियस गिवन है क्या? रेडियस r सिग्मा साइन स्क्वायर सही है ना. तो सिग्मा साइन स्क्वायर को ऑब्वियसली अरे अब कर चुके यार कि सर पावर रिमूव कर दीजिए. 1 माइनस कॉस 2 पाई बाई n 2 साइन स्क्वायर. तो एक काम करो साइमल्टेनियसली स्टेप खराब नहीं करते इसी स्टेप में है ना. बताया हुआ क्वेश्चन तो इतना भी बता दे रहा हूं तो बहुत बड़ा काम कर रहा हूं. मुझे बताना ही नहीं चाहिए एक्चुअली. 4 पाई बाई n एंड सो ऑन. वैसे ऐसा मैं कभी कभी नोइंगली करता हूं कि बताओ इनको सॉल्यूशन, ताकि ये लोग कभी खुद से कभी कर ही ना पाए. इससे अच्छे बच्चों को फायदा हो जाएगा. 2 टाइम्स है ना. तो ये स्ट्रैटेजिकली मैं तुमको सॉल्यूशन बता रहा हूं. स्ट्रैटेजी का पार्ट है ये, राइट. टू हेल्प गुड स्टूडेंट्स बाय रिड्यूसिंग कंपटीशन. आई थिंक पाई बाई n से लेकर n-1 पाई बाई n दे आर n-1 टर्म्स. तो 1 1 1 n-1. और रही बात कॉस, तो एंगल्स इन AP साइन ऑफ number of term which is n-1 difference by 2 which is pi by n sine of difference by 2 cos of first plus last 2 pi by n को ऐड कर दो तो समझना पड़ेगा. 2 pi by n को if I add to that number तो remains 2n pi upon n. लेकिन फिर बाई 2 भी करना है तो ओनली पाई रिमेन्स कॉस पाई. कुछ लोग समझ गए मेरी बात को? बस प्रॉब्लम खत्म. आई थिंक ये पाई माइनस पाई बाई एन लिखा हुआ है तो साइन पाई माइनस थीटा दिस कैंसल्ड. ये -1 आ गया, माइनस माइनस प्लस, तो रिजल्ट 2nr स्क्वायर. नाउ इक्वेट दिस to 14r square, got the answer. n6 कहाँ आ रहा है यार? n तो 7 आ रहा है अगर मेरी कैलकुलेशन सही है तो. देख लो एक बार मैंने गलत तो नहीं कर दिया. वैसे हो सकता है मैं गलत भी कर देता हूं, कोई बड़ी वाली बात नहीं है इसमें. हाँ अप टू 15 बोला है ना.
14th क्वेश्चन बिल्कुल सेम क्वेश्चन 14th, ये ऐसा लग रहा है अभी कुछ दिनों पहले कहीं डिस्कस हुआ था जेई एडवांस के एक्सरसाइज में, रिमेंबर? कुछ लोगों को याद आया? अच्छा 13 में डाउट है, 12 भी डाउट है। 12 तो ओरल होगा, नीचे तुम कॉस कॉस लिखा हुआ है, तुम अभी भी क्वेश्चन नहीं कर पाए, जबकि जेई एडवांस में 2 बार सवाल आ चुका है, तब भी तुम 12th क्वेश्चन पूछ रहे हो। मतलब शर्म वाली बात है नहीं? तुमको भी अंदर से गिल्टी फीलिंग आनी चाहिए कि सर ये ठीक नहीं कर रहा हूं मैं। ठीक, तो बस कुछ लोग समझ गए कि सर ऊपर साइन के लिखिए, अपॉन साइन के लिखिए और प्रॉब्लम ओवर, है ना? 10 माइनस 10। चलो 13, 14, 15, इसमें ऐसा मन में विचार आ रहा है क्या कि थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन तो एक्सप्रेशन से, मतलब कुछ तो जिसे कहते हैं ना कि सर फीलिंग आती है। अब ये कॉस की पावर 4 है, तो इसको देख करके यूं ही फीलिंग आ रही है ना कि सर इसको कॉस स्क्वायर लिख कर कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख लीजिए। ठीक, आई थिंक सेम फीलिंग मैंने साइन की पावर 4 पर लगा दी। साइन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर इज 1। अब सी द मैनिपुलेशन। माइनस ये एलसीएम लो ना यार, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर आउट, कॉमन, एंड नाउ इफ यू टेक एलसीएम तो आराम से ऑब्जर्व हो रहा होगा कि सर एलसीएम लेने के बाद इट कम्स आउट कॉस स्क्वायर वाई साइन स्क्वायर वाई एंड न्यूमरेटर बिकम 1। सिंपल। ठीक, एलसीएम छोटी क्लास में तुम लोगों ने जरूर सीखा होगा, है ना? नहीं सीखा हो तो अब भी सीख सकते हो तुम लोग कभी। अब क्या किया जाए, फिर से एलसीएम लेके किया जाए? कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर वाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर वाई, है ना? एलसीएम तुम लोग को सबको सीखना है ना कि सर अब सीखेंगे हम लोग घर जाके। क्रॉस मल्टीप्लाई, चलो सबको एक साथ ही ले आता हूं। माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर वाई कॉस स्क्वायर वाई इज 0। वो मैंने तुमसे थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर लिया एक्चुअली, है ना? तो तुमसे थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर लिया कि तुम एलसीएम ले लोगे और थोड़ा बहुत रीअरेंज कर लोगे। सही है। अब यहां पर तुमको फिर से कुछ फील दिख रहा है कि सही, तो फिर कुछ फैक्टर्स क्रिएट हो रहे हैं, है ना? ध्यान से देखो, वो प्रॉब्लम करते करते फीलिंग आने लगती है ना, खाली कोई यूट्यूब सुनने से, ठीक है ना, या किसी के प्रवचन सुनने से फीलिंग नहीं आती है ना? कि सर हम ना इस पर्सन का वीडियो देखेंगे तो उसके बाद से मेरे गणित के सवालों में मुझे फील आने लग जाएगी, है ना? तो करने से, ठीक, तो किसी भी दो को क्लब करने की कोशिश करो। तो कौन से दो क्लब करूं? चलो अच्छा इसको करते हैं, इसको करते हैं। तो कॉस स्क्वायर एक्स आउट, व्हाट रिमेन्स, मैंने कर आई गेस। अब अगले में भी देखो, है ना? अगले में भी तुमको कुछ दिख रहा होगा कि सर ये दो में कॉमन क्या आ रहा है?
आई थिंक कॉस स्क्वायर बाई, तो माइनस कॉस स्क्वायर बाई, यार फैक्टर तो कर ही लेते हो ना कि सर माइनस कॉस स्क्वायर बाई लीजिए, तो ये भी साइन स्क्वायर बाई माइनस साइन स्क्वायर एक्स बन गया। तो आई टुक माइनस कॉस स्क्वायर बाई आउट, ठीक। तो योर इक्वेशन बिकम दिस, देखो कितनी शानदार इक्वेशन बन गई। और कोई अगर थोड़ा सा भी ध्यान देगा ना तो कहेगा सर ये दोनों एक ही हैं, ये दोनों सेम है। आप इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दो, इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दो, तो यही आ गया। सोच पा रहे हो ना? तो आई गेस कि किसी को तो जीरो करोगे तो एक्चुअली ये दोनों सेम है। तो आई गॉट साइन स्क्वायर वाई बराबर साइन स्क्वायर एक्स। एक ही बात है, इसे जीरो बोलो या इसे जीरो बोलो, दोनों सेम ही है, ठीक है। बस अब प्रॉब्लम खत्म मेरे हिसाब से। नाउ अब तो कुछ भी दम नहीं बचा यार। कॉस की पावर 4y, अगर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान दोगे तो ये विल से कि सर ये सवाल अगर 10th की एनसीईआरटी में भी डाल दें तो भी चलेगा, क्योंकि इसमें साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 के बियॉन्ड कुछ भी यूज नहीं किया है ना। तो ये 10th के सिलेबस का क्वेश्चन था ये। तो तुम्हारा कोई छोटा भाई, छोटा बहन या पड़ोसी, ठीक है, 10th की तैयारी कर रहा हो तो उसको तुम ये क्वेश्चन करने के लिए दे देना, कहना कि तुम ये ऐसे क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। नाउ आई गेस कॉस की पावर 4y को, है ना, आई गेस तुम कह सकते हो कि सर दिस इज सेम एज कॉस की पावर 4x। देखो ना, कॉस स्क्वायर बाई इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर बाई इज साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। समझ पा रहे हो कि सर इसको 1 माइनस 1 माइनस है ना, तो कॉस 4y इज कॉस की पावर 4x। तो देखो कितना भारी क्वेश्चन आया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एंड सेम वे दिस बिकम साइन 4x। तो दिखाई दे रहा है कि सर ये तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर है। आंसर इज 1। सही है। समझना थोड़ी है, कैलकुलेशन समझनी नहीं होती है, ठीक, देखनी होती है। समझा तो कंसेप्ट जाता है, कंसेप्ट तो एकमात्र था, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, बस। यार 14 बताने की बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही, क्योंकि यही सेम क्वेश्चन आई रिमेंबर जेई एडवांस्ड में आया था, जिसको मैंने तुमसे ओरली पूछा था कि लेफ्ट साइड में 4 डिग्री दिख रहा है, 4 डिग्री होमोजीनियस है ना, तो क्या किसी को राइट हैंड साइड भी 4 डिग्री होमोजीनियस दिख रहा है? बोलो, दिख रहा है ना। ये सेम स्टेटमेंट मैं पहले भी दे चुका हूं, ठीक, और आगे भी मुझे पता है कि आगे भी क्वेश्चंस आएंगे और तुम बार बार मुझसे पूछते रहोगे, और जो लोग पूछते रहेंगे उनको एग्जाम के बाद भी मुझसे ही पूछना है कि सर पेपर हो गया, कोई बात नहीं, अब आगे दोबारा अटेम्प्ट करेंगे, 1 साल और तैयारी करेंगे, है ना। तो ऐसे लोगों को मुझे फिर बताना पड़ेगा, ठीक। तो समझ गए आई थिंक कि सर ये सिंगल वेरिएबल tan में जाके हो जाएगा, और है ना, तो वो आइडिया वर्क करेगा। तो वो जो राइट हैंड साइड में 4 डिग्री है, कुछ लोग समझ पा रहे हैं कि वो 4 डिग्री मुझे कहां से दिखी, वो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर। सही है। तो तुम शुरुआत से ही कह सकते हो कि मुझे 10x का आइडिया नजर आ रहा है, बाकी मैं और भी अच्छे आइडिया बता दूंगा, लेकिन ये एक अच्छा सॉल्यूशन था। tan की पावर 4 अल्फा मैंने cos की पावर 4 से डिवाइड कर दिया अपॉन b 1 अपॉन a प्लस b, cos की पावर 4 विच इज sec की पावर 4, और sec की पावर 4 जो है वो 1 प्लस tan स्क्वायर का होल स्क्वायर। पूरा प्रॉब्लम tan में कन्वर्ट हो गया।
बस अब आराम से एलसीएम लेकर के निपट जाता है ये, है ना। बस अब तो करो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, रीअरेंज, और क्या। टेन की पावर 4 बी बाई ए प्लस 10 की पावर 4 प्लस ए प्लस बी 1 ए बाई बी 2 10 स्क्वायर, ये कलेक्ट हुआ। नाउ व्हाट, so collecting all terms one side, अब किसी का अगर थोड़ा भी ऑब्जर्वेशन सही है तो पॉसिबली वो इसको परफेक्ट स्क्वायर पहचानेगा कि सर ये परफेक्ट स्क्वायर लिखा हुआ है ना। देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये 2ab लिखा हुआ है, तो थोड़ी सी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं और इसे रूट बी बाई ए tan स्क्वायर माइनस रूट ए बाई बी का होल स्क्वायर रीड कर लेते हैं। बस मेरे ख्याल से प्रॉब्लम खत्म। नाउ इफ आई नो tan स्क्वायर तो आई नो साइन स्क्वायर, आई नो कॉस स्क्वायर, दोनों हो गया भाई। ये आ गया, यहां से तुम साइन स्क्वायर भी निकाल सकते हो, तुम कॉस स्क्वायर भी निकाल सकते हो, ठीक है। बाकी कुछ लोगों ने इस क्वेश्चन को साइन कॉस में रह के निपटा दिया था, ठीक है ना, तो उसमें भी मुझे 1% तकलीफ नहीं है। तो जिन्होंने इसको साइन कॉस में रह के किया था, दे डिड लाइक दिस कि सर डायरेक्टली आप a प्लस बी से मल्टीप्लाई कीजिए, तो b बाई ए साइन 4, वो +1 आ गया, प्लस साइन 4 प्लस a प्लस बी कॉस 4, a प्लस बी है ना, कॉस 4 प्लस कॉस 4 इज 1। अब एक्चुअली उनकी आदत पड़ी हुई है कि साइन 4 प्लस कॉस 4 को देखते ही दे लाइक टू से 1 माइनस हाफ साइन स्क्वायर 2 अल्फा, ठीक है। सो b बाई ए साइन 4 a बाई बी कॉस 4, 1 माइनस, तो 1 गॉट कैंसल्ड, हाफ साइन स्क्वायर 2 अल्फा, हाफ साइन स्क्वायर 2 अल्फा को मैं ब्रैकेट खोल रहा हूं, तो साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा 2 टाइम्स, समझो भाई, मैंने हाफ साइन स्क्वायर 2 अल्फा को खोल दिया, अरे साइन 2 अल्फा को मैंने 2 साइन कॉस लिख दिया, तो क्या अब भी तुम पहचान सकते हो कि सर ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये है ना। दिस अगेन इज रूट बी बाई ए साइन स्क्वायर माइनस रूट ए बाई बी कॉस स्क्वायर होल स्क्वायर इज 0। तो ये भी अच्छा सॉल्यूशन है, नो डाउट। तो आई गेस कि तुम लोग समझ पा रहे हो कि फ्रॉम हियर आई एम एबल टू ऑब्टेन राइट tan स्क्वायर, और मुझे tan स्क्वायर मिलता है तो मैं साइन, वो ट्राइंगल की मदद से साइन स्क्वायर लिख लेता हूं, कॉस स्क्वायर लिख लेता हूं, उसके बाद में प्रॉब्लम खत्म। क्विकली क्वेश्चन नंबर 15,
डन राइट। फिफ्टीन, थोड़ा सा नया थॉट बताता हूं तुमको। हाँ ठीक है, अब 11th के बच्चे तो खैर कई बातें पहली बार सीखेंगे। टू फाइंड मिनिमम वैल्यू, ठीक, ये प्रॉब्लम है। तो एक्चुअली इन टू डायमेंशन, दैट इज एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन, है ना। एक छोटा सा आइडिया दे रहा हूं तुमको। ओरिजिन से आर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है, एंड थीटा एंगल, ठीक है। तुम कोई भी पॉइंट अगर लोगे तो डू यू एग्री कि दैट पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट कुछ एक्स कॉमा वाई है, तो तुम फील कर पा रहे हो कि सर इसका एक्स कोऑर्डिनेट विल बी आर कॉस थीटा। सोचो, दिस इज गोइंग टू बी आर कॉस थीटा, सिमिलरली दिस इज गोइंग टू बी आर साइन थीटा। तो अगर मैं ओरिजिन से आर डिस्टेंस थीटा एंगल पर कोई पॉइंट ले रहा हूं, तो तुम इमेजिन कर सकते हो कि दैट एक्स कॉमा वाई इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा। सही। अब मुझको एक चीज सोचो, अगर मैं आर को वेरी कराऊं, है ना, और थीटा को सेम रखूं, तो तुमको लगता है कि सर आर को वेरी करते जाइए और थीटा को सेम रखते हुए तो ये पूरी लाइन के पॉइंट्स कवर होते चले जा रहे हैं। समझ पा रहे हो बात को। और अगर आपने आर के साथ साथ थीटा भी वेरी करा दिया कि थीटा भी चेंजिंग है, तो अगर मैं आर एंड थीटा बोथ वेरी, तो इससे तुमको क्या फील हो रहा है? तो क्या इससे तुमको ये फीलिंग आ रही है कि ऐसा करने से एवरी पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन इज ऑब्टेन्ड, प्लेन का एक्स वाई प्लेन का हर पॉइंट मुझको ऑब्टेन हो जाएगा। सोच पा रहे हो? हाँ, इसे पोलर कोऑर्डिनेट ही कहा जाता है, बिल्कुल, है ना। दिस इज कॉल्ड पोलर फॉर्म। सही है। तो मेरा कहना यह है कि यू कैन ऑलवेज चूज एक्स वाई टू बी सम आर कॉस थीटा सम आर साइन थीटा, लेकिन तुम इस बात का ध्यान रखना कि आर एक वेरिएबल क्वांटिटी है, थीटा ऑल्सो इज अ वेरिएबल क्वांटिटी, है ना। तभी ये बात सही है। अगर तुम चाहते हो कि एक्स एंड वाई कुछ भी हो सकता है, एनी रियल नंबर, तो अगर एक्स और वाई एनी रियल नंबर है, तो तुम समझ रहे हो मेरी बात को कि सर आपको आर और थीटा दोनों को वेरी करना होगा। ठीक, तो मैं इस सब्स्टिट्यूशन को कर रहा हूं और इससे क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। बाकी मैं तुमको ऑल्टरनेट भी बता दूंगा, बट दिस इज वन गुड सॉल्यूशन। तो आई पुट, मैंने एक्स वाई को पुट कर दिया। मैंने कहा ना कुछ नई चीज, लेकिन अब आगे कभी लगेगा तब तुम आइडेंटिफाई करना कि सर आर कॉस आर साइन से जल्दी बन गया था। x is r cos theta, y is r sin theta. Fine. If I put this to this equation, ये बेसिकली कर्व है ना, इस कर्व पर लाई करने वाले पॉइंट्स x, y, है ना, का कोऑर्डिनेट। तो इफ आई पुट, तो अब देख लो क्या हो रहा है। आर स्क्वायर, अगर थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री तो समझो, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 2 आर स्क्वायर कॉस साइन इज फिक्स। सही। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, मानते हो व्हाट डज दिस बिकम? तो तुम फील कर सकते हो कि सर ये क्वांटिटी आपकी बन गई यूजिंग दिस सब्स्टिट्यूशन, दिस कम्स आउट आर की पावर 4।
ये आर की पावर 4 बन गया, मतलब तुम्हारा इंटरेस्ट आर की पावर 4 की मिनिमम वैल्यू में है। दिस इज योर प्रॉब्लम। तो अब तो तुम समझ रहे हो कि सर आर स्क्वायर को टारगेट कर लीजिए कि मुझे आर स्क्वायर को मिन करना है। तो आर स्क्वायर तुमको निकलता हुआ दिख रहा होगा ना कि 6 डिवाइड बाई, और ये तो बहुत वेल नोन फॉर्मूले लिखे हुए हैं, ये 2 थीटा है, ये भी 2 थीटा है, cos 2 थीटा प्लस साइन 2 थीटा, और सबको ओरली पता है कि सर ये तो मैं आपको ओरल बता दूंगा। ये मिन चाहिए ना, मिन, तो मिन होने के लिए डिनोमिनेटर को मैक्स ले लो, डिनोमिनेटर हाईएस्ट, नंबर इज लोएस्ट, सही है ना। सो दिस क्वांटिटी इज ग्रेटर इक्वल टू 6/√2, सही है। अरे इसका स्क्वायर और कर लेना क्योंकि आर की पावर 4 पूछा है, तो हो गया आंसर 36/2, दैट इज 18। तो एक्चुअल में तुम कह सकते हो कि सर मुझे ना आर कॉस आर साइन की फीलिंग पता कहां से आई थी, वो इसकी वजह से आई थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वजह से। कुछ कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फील शायद मैंने कहीं तुमको दी थी क्या कि सर आई डोंट नो, नहीं शायद तुमको अभी नहीं दिया ऐसा आइडिया, जहां तक मुझे ध्यान है अभी तुमको शायद इस तरह के आइडियाज अभी इतना जरूरत पड़ी नहीं एक्चुअली। अभी तो हम लोग बिगिनिंग लेवल पे चल रहे हैं ना कि सर अभी तो शुरू हुई है ट्रिग्नोमेट्री। इफ यू गेट लाइक दिस तो तुमको एक साइन थीटा की फीलिंग, चलो अभी रहने दो यार, अभी अभी थोड़ा जल्दी है, थोड़ा रुक के बताऊंगा, एकदम से तुम लोग लोडेड फील करोगे, है ना, कि सर दिमाग पे जोर पड़ रहा है। दी है क्या फील? अच्छा, तो बढ़िया काम किया फिर तो, कि इफ यू हैव समथिंग लाइक दिस, है ना, तो ए साइन थीटा, चलो अभी अभी इसको रहने दो, हटाओ, अभी अपने प्रॉब्लम को करते हैं। डन। किसी को ऑल्टरनेट सॉल्यूशन की अगर रिक्वायरमेंट है कि सर ऑल्टरनेट करें तो वो कर सकता है, क्या ना सर हम स्कूल में अच्छी पढ़ाई करके आए हैं और स्कूल से मदद हो रही है, देखो स्कूल की फीलिंग करते हैं, है ना, अपने 8th क्लास की मैथ्स में चले जाते हैं, तो जिसकी 8th की मैथ्स ढंग की है ना वो कहेगा कि यार ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी कहीं देखा है मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो कुछ फील आ रही है कि सर ये ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो होल स्क्वायर की मदद लेते हैं, है ना, और ये देखो ये ए बी भी है, तो आई गेस यू मे थिंक let us write x square plus y square whole square. I want to make use of x square minus y square, इसकी मदद से ये लिखना चाहता हूं, तो a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab, ऐसा तुमने कहीं सुना होगा अपने स्कूल टीचर से कि सर ये स्कूल में बताया गया था कि ये होता है। अरे स्कूल के आइडियाज अच्छे करो भाई, कि सर ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसी तरह से ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर इज 4ab, तो ये वो सेकेंड फॉर्मूला लगाया, है ना। अब एक काम करो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को पिक कर लो यहां से कि सर 6 माइनस 2xy, कुछ समझ में आ रहा है, वो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को ऊपर जो इक्वेशन दी गई है उसकी मदद से। अब इंटरेस्ट तो मेरा अब है कि चलो ये सब तो चलो तुम नई बातें सीख रहे हो, है ना, लेकिन अब मैं तुम्हारी पुरानी बात पर आ रहा हूं जो मैंने ही बताई है। अब मैं सुनना चाहूंगा कौन मुझे बताएगा इसके बाद का मेरा नेक्स्ट स्टेप, देखना है कि पढ़ाया हुआ कितना तुम लोग रिटेन करते हो, इसके आगे क्या आइडिया होगा, आइडिया लिखना, केवल आइडिया।
हाँ गुड आदित्य, वेरी गुड। और भी कोई? नक्षत्र, गुड। नहीं, अंकित नहीं। रजनीश, वेरी गुड। अमन, क्या बात है, तुम लोग यार सब पढ़ाए वो सब रिटेन कर लेते हो, हाँ। रक्षित, नहीं आनंद, वो जो तुम लिख रहे हो मैं उसके आगे की बात पूछ रहा हूँ। सुधांशु, वेरी गुड। और भी कुछ लोग दिखे थे मुझे ऊपर लिखे हुए। एनीबडी एल्स जो कंसेप्ट लिखे मुझे कि सर इसके आगे आप ये कंसेप्ट लगाओगे? मैं अपनी लैंग्वेज का वेट कर रहा हूँ। क्या नाम था? वेदांत, वेरी गुड। तो तुम लोग करो, उसके बाद करो। सुधांशु मैं बोल चुका हूँ ऑलरेडी, तुम्हारा नाम है ना। प्रियम, वेरी गुड। एक और नाम चला गया यार, प्रियम तो कॉल कर दिया, एक नाम और था कोई। देखें पास में आके देख लेते हैं। और ना नहीं चला वो, एक ने शॉर्ट में लिखा था इसके लिए। ऊपर समर्थ, समर्थ, ठीक है, गुड। तो मेरे ख्याल से कुछ लोगों ने पहचान लिया कि सर जैसे ही क्वाड्रेटिक नजर आती है, मैं रुद्रकला में क्वाड्रेटिक का वेट नहीं कर रहा था, मैं क्वाड्रेटिक के आगे की बात तुमसे पूछना चाह रहा था, है ना। कई लोग क्वाड्रेटिक लिख रहे हैं, सोनाक्षी, रुद्रकला, लेकिन वो आगे की बात नहीं बोल रहे हैं कि क्वाड्रेटिक पहचानने के बाद क्या। मैं उसके आगे की बात पूछ रहा हूं भाई, है ना। तो आई गेस कि अब सब लोग समझ गए। हाँ सोनाक्षी, ठीक है। तो आई थिंक वंस यू ऑब्टेन क्वाड्रेटिक, तो उसके बाद तुमको अच्छी तरह पता है कि सर नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होता है, आपकी लाइन ऑफ थिंकिंग नेक्स्ट क्या होती है ना। तो मेरे ख्याल से कई लोग अब मुझसे काफी फैमिलियर, है ना, कंफर्टेबल होने लग गए हैं कि सर अब आप पता है इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे, राइट। डी, तुम्हारा नाम फिर भूल गया मैं, है ना, देशिया, राइट शायद, हाँ। 8 कॉमन, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 3xy आया ना, तो एक्स वाई -3/2 होल स्क्वायर, 9/4 बैलेंस, तो प्लस, यार मैं कैलकुलेशन गलत करता हूं, 18 + 18, मुझे मुझे डाउट हो रहा है, मैंने कैलकुलेशन गलत की है पक्का। +36 ही तो लिखोगे यहाँ, +36, तो दिस कम्स आउट 8xy -3/2 होल स्क्वायर +18, ये आ गया। बोला था तुमने सोनाक्षी, गुड। वो क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक मुझे बार बार दिख रहा था, है ना। कई लोगों के नाम आ गए, निशांत, कुशाग्र, ओके। तो मेरे ख्याल से अब प्रॉब्लम खत्म। अच्छा सबसे पहले तुमने बोला था, कोई बात नहीं। तो आई थिंक अब तो क्लियर है ना कि सर ग्रेटर इक्वल टू 0, तो ग्रेटर इक्वल टू 18, तो मिनिमम आंसर इज 18, so this is also a good idea। भाई परफेक्ट स्क्वायर में तो हम लोग लगभग सबसे बेहतर हो जाएंगे, कुछ समय रुको, तुम लोग परफेक्ट स्क्वायर में सबसे आगे लीड कर जाओगे। चलो भाई, होमवर्क ओवर।
जस्ट ऐसे ही मैं मतलब यूं ही एक मन में विचार आ रहा है, मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूं कि क्या तुम, अगर मैं तुमसे पूछूं फॉर वॉट एक्स फॉर वॉट वाई दिस इज मिनिमम, तो क्या तुम वो निकाल सकते हो? फॉर वॉट एक्स एंड वाई दिस विल बी मिनिमम, है ना? तो मेरे ख्याल से निकाल लोगे। एक्स वाई इज 32, एक्स वाई प्रोडक्ट इज 32। तो मैं अभी करवा नहीं रहा हूं, लेकिन जस्ट ऐसे ही बोल के छोड़ रहा हूं कि क्वाड्रेटिक में जाएंगे तो हम लोग उस तरह के कैलकुलेशन में फास्ट हो जाएंगे। तो अभी बस मैं तुमको टू इक्वेशन टू अननोन का आइडिया देकर के छोड़ दे रहा हूं कि देखो एक्स वाई 3/2 होना पड़ेगा, फिर एक्स वाई को यहां पुट करेंगे तो उससे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भी निकल आएगा। ठीक, नहीं नहीं, वो इस सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इस सॉल्यूशन से नहीं। इस सॉल्यूशन से तो मुझे पता है कि वहां से थीटा निकल आएगा और थीटा से, है ना, मैं इस सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं। तो अगर इस सॉल्यूशन से मैं गया तो तुमको एक्स वाई प्रोडक्ट आता हुआ नजर आ रहा है कि 3/2, और फिर 3/2 को पुट किया तो आई गॉट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो तुम फील कर पा रहे हो ना कि सर मेरे पास टू इक्वेशन टू अननोन, तो कुछ कैलकुलेशन करके आई विल बी एबल टू ऑब्टेन एक्स एज वेल एज वाई। गॉट इट भाई? वाई को 3/2 अपॉन एक्स रख के एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू सम वैल्यू, तो उससे सॉल्व हो जाएगा। ठीक, चलो ओके। तो लास्ट क्लास में हम लोग लॉग कर रहे थे और एंड में मैंने शायद कुछ एक क्वेश्चन लिख के दे दिए थे, है ना? लास्ट क्लास में लॉगरिथमिक इक्वेशंस वी वर डूइंग, राइट? एक से ज्यादा आंसर आएंगे एक्चुअली राहुल, है ना? बाकी ठीक है, तुमने अगर एक आंसर निकाल दिया है तो बस तुम क्वेश्चन देख करके आइडेंटिफाई करते जाना कि मैं कल का दिया हुआ प्रॉब्लम लिख रहा हूं कि नहीं। ये था ना? ठीक है ना? हाँ, कल का था ना प्रॉब्लम ये। फाइन, ये 1/4 है, ये 4 है, तो तुम लोग करके तो आए ही होगे। ठीक है, तो सिंपल है। आई थिंक तुमको लॉग की प्रॉपर्टी आती है, तो तुमने इसको लॉग बेस 4 कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि सर वो आदत है, लॉग कॉमन बेस लिखने की आदत है यहाँ। हाँ, आंसर सही है, 1 and 1/16। गुड। 4, इसे भी log 4 कन्वर्ट कर लिया, तो आई थिंक दिस कम्स आउट माइनस यूजिंग प्रॉपर्टीज। नाउ आई नो कि इतनी स्मार्टनेस सब में है कि सर इसको तुरंत पहचाना, ये टी है, ये 1/t है। इजी है ना? टी 1/t, सही। अब कई तुक्के वाले लोग भी होते हैं, आलसी लोग, वो कहते हैं कि सर मेरे को तो आंसर ही दिख गया, टी इज 5। देखो 5 + 1/5 26/5। और फिर दे विल से कि सर टी के दो आंसर, एक बार टी को 5 लीजिए, एक बार टी को 1/5 लीजिए। ये 1/5 तो ये 5। तो मेरे ख्याल से ओरली टी निकल रहा है, लेकिन चिंता मत करो, घबराओ मत, अपन क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व कर लेंगे। ठीक, लेकिन अगर तुमको ऑब्जर्व हो जाए तो तुम कर लिया करो कि सर तो डायरेक्टली ही ऑब्जर्व हो गया, है ना? बस अब तुमको फैक्टर बनाना तो आता ही है, -20/60। टी, टी का मतलब log बेस 4x 1 + 5 की पावर, यही था ना टी, इक्वल्स टू 1/5। 1/5 का मतलब 5 की पावर -1। स्कूल मैथमेटिक्स, 5 5 की पावर 1,
बस अब तुम समझ पा रहे हो कि सर पावर इक्वेट कर दीजिए। तो इफ आई इक्वेट पावर फ्रॉम बोथ साइड, तो 1 प्लस लॉग एक्स इज -1 और 1, आई गेट log 4x इज -2 और 0। अब तुमको log तो आता ही है ना, तो 4 की पावर -2 x, 4 की पावर 0 x, so I now get x इक्वल 1/16 1। ठीक, अब रही बात मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप की, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप सबको पता है कि कैसे लगाया जाता है, कि सर पुट करिए ओरिजिनल में। तो पुट करने से क्या दिख रहा है कि सर x 1/16 अलाउड, क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? तो मुझे क्यों सही लग रहा है? अच्छा, अगले का आंसर बता रहे हो क्या कुणाल? कंफ्यूज करते हुए, है ना, मैं सोचा कि मैंने गलत कर दिया है, तुम अगले का आंसर लिख रहे हो। वेट करो अभी, वेट, बाकी सही आंसर लिख रहा हो। ठीक है, सही आंसर। तो मानते हो चेक करने में x को 1/16, तुम तो समझते हो ना कि सर वो लॉग की डिफाइनिंग में ही फेलियर दिख जाता, तो मेरे ख्याल से सक्सेसफुल कि यार 1/16 डिफाइंड, 1/16 डिफाइंड, 1 डिफाइंड, 1 डिफाइंड। अरे बेस 1 नहीं होना चाहिए, x तो 1 हो सकता है। तो बोथ आर करेक्ट आंसर। फाइनल 10 सेकेंड्स। सही है सेकंड का आंसर, जितने लोग लिख रहे हैं, मृण्मय, नक्षत्र, है ना, ऋषिका, सभी का मैच करना चाहिए नहीं? और भी कोई लिखना चाहे लिख ले, चलो। दीपिका, क्या -log4 कैसे आया? उसके लिए क्या है ना, क्लास को ठीक से पढ़ना होता है। आयुष, नहीं आयुष तो गलत बोल रहा है, वो पृथ्वी था या कौन था ऊपर? ठीक है, अर्नब, प्रिंस, प्रिंस, ओके, प्रियम, शशांक, मोहित, चलो सभी का सही आ रहा है, कुछ लोगों के गलत आंसर हैं। क्षितिज करेक्ट। लेट्स सी नाउ, इस बात को दिमाग में बिठा लो ना यार, कि यार ये टीचर अच्छा नहीं पढ़ाते, इनकी क्लास में 2-3 क्लास अगर रेगुलर नहीं रहो तो इनका पढ़ाया समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो थोड़ा इस बात को दिमाग में डाल लो तुम लोग। +1 1/2। ओके, फिफ्थ का आंसर बोल दिया क्या? ओके, लेट्स सी फर्स्ट। अच्छा, वो फिफ्थ का आंसर लिख दिया था, ठीक। अभी इसे देखो, अभी अभी अगले को मत लिखना, ठीक है, थोड़ा कंसंट्रेट करें, वरना अभी जो बातें बता रहा हूं अच्छी, फिर वो आगे जाके फंसोगे कि सर ये कैसे कर दिया, ये कैसे कर दिया। तो जब बता रहा हूं ध्यान से देखो। मुझे 2 तरीके नजर आ रहे हैं। मुझे एक तरीका तो ये नजर आ रहा है, लो प्रीवियस स्लाइड कौन मांग रहा था? हो गया आई थिंक, ओके। मुझे एक तरीका ये नजर आ रहा है कि क्यों ना सर सीधा लॉग की डेफिनेशन लगा दीजिए डायरेक्ट, कहां तकलीफ है? क्यों इस पूरे को एक सिंगल नंबर क्यों नहीं ट्रीट करते हो कि सर log 5 ऑफ समथिंग इज इक्वल टू n? कुछ ऐसे पढ़ लो कि log 5 ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस, तो क्या 5 की पावर n इक्वल टू a नजर आया कि सर ये लॉग की डेफिनेशन हुआ करती है? सही है ना? तो आई गेस कि तुम समझ रहे हो, यूजिंग डेफिनेशन
मैं सीधा लॉग की डेफिनेशन लगा रहा हूं, सीधा 5 की पावर। नाउ 5 की पावर व्हाट? ये पूरा 5 की पावर। आई थिंक समझ में आया कि यार ये क्या कर दिया इन्होंने, ठीक है ना। और जिसको इस स्टेप में कंफ्यूजन आया कि यार इस स्टेप के बाद ये क्या कर दिया, तो इसका मतलब उसको लॉग आता ही नहीं, उसको लॉग की डेफिनेशन पता ही नहीं है कि लॉग की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक। हाँ, नाउ कैन राइट अब तुमको लग रहा है कि सर इस स्टेप के बाद जिसे ये स्टेप नहीं आया, इसका मतलब है वो 8th क्लास उसका गायब है, उसने 8th क्लास बगैर पढ़े मेरी क्लास में आ गया, ठीक है। जब पहली बार पावर इंट्रोड्यूस किया जाता है उसे प्रॉपर्टीज ही नहीं पता। ए की पावर m प्लस n बराबर ए की पावर m इंटू ए की पावर n। तो सारे प्रॉपर्टीज क्लियर करते चलो कि हाँ सर वो सब रिफ्रेश हो गया, सही। अरे कोई बात नहीं, अब तो लॉकडाउन खुल गया ना, अब उस एक्सक्यूज को रिमूव करने का समय आ चुका है, नहीं। तो आई थिंक गॉट दिस पॉइंट। नाउ अगेन यू अंडरस्टैंड कि सर हम तो लॉग पढ़े हैं, तो व्हाट इज दिस? 6 इंटू 5 इंटू 5 की पावर 1/2x, तो इट बिकम 30 इंटू 5 की पावर 1/2x। 5 की पावर 1/x प्लस 125। अब जिसका भी ऑब्जर्वेशन थोड़ा भी ठीक है वो तुरंत पकड़ेगा कि सर ये रहा t, दिस इज t, दिस इज t स्क्वायर। सोचो, तो आई नाउ रीड इक्वल टू t, तो योर इक्वेशन बिकम t स्क्वायर माइनस 30t प्लस 125 इज 0। तो क्वाड्रेटिक के रूट्स तो फट से अब तुम निकाल लोगे कि सर t माइनस 5 t माइनस 25। तो फ्रॉम हियर आई गेट t मतलब 5 की पावर 1/2x बराबर 5 की पावर 1 और बराबर 25 मतलब 5 स्क्वायर। नाउ यू अंडरस्टैंड, इक्वेट पावर्स फ्रॉम बोथ साइड, तो 1/2x इज 1 और 2, तो आई गेट x इक्वल हाफ 1/4। ये था राइट आंसर। तो मोस्टली लोगों के सही आंसर थे, है ना, कि सर लगभग सभी लोगों ने सही आंसर दिए थे मुझे। नहीं, x 1/2 1/4 आया है, 2/4 नहीं, 1/2 1/4। बाकी तुमको लॉग से भी बता दूंगा, लेकिन ये सॉल्यूशन अच्छा है ना। एक बार इस सॉल्यूशन को समझो। हाउ 5 की पावर 1/x इज t स्क्वायर। एक प्रॉपर्टी होती है a की पावर mn इज इक्वल्स टू a की पावर m रेज्ड टू n। तो 5 की पावर 1/2x इंटू 2 पावर में 5 की पावर 1/x हो गया। तो मेरे ख्याल से समझ पा रहे हो यार, अरे थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करो, ठीक है ना। तो 5 की पावर 1/2x का तुमको स्क्वायर नजर नहीं आ रहा है, इस 5 की पावर 1/x, ठीक है ना। बाकी जो लोग लॉग से करना चाहते हैं कि सर हम क्वेश्चन को लॉग में रह के करेंगे, वो भी कर सकते हैं कि हमको लॉग अच्छा आता है,
तो वो अपनी लॉग के स्किल्स दिखाएं। चलो ये लॉग लिखा है, इसे भी लॉग लिखो। लॉग ऑब्वियसली बेस 5, ऑब्वियसली लिख सकता हूं 1 इज लॉग बेस 5 ऑफ 5 प्लस इसे लॉग बेस 5 लिखो। चलो लॉग बेस 5 ऑफ व्हाट? सोचो सोचो। चलो तुम लोग को एक बहुत डिफिकल्ट बात बोलता हूं। ऐसे बोलने का मन तो नहीं हो रहा है, ठीक है, अभी अभी करेंगे, पहले इस सवाल को करते हैं। लॉग बेस 5 ऑफ व्हाट? मेरे ख्याल से 5 की पावर कुछ लोगों ने लिख दिया, ठीक है ना, गुड। 5 की पावर 1/2x, सही है ना? तो पावर आउट और लॉग बेस 5 ऑफ 5 1 होता है, ठीक है ना? तो अब तुम प्रॉपर्टी इस्तेमाल करके पूरा एक सिंगल लॉग में आ गया। लॉग बेस 5 ऑफ, सीधा मल्टीप्लाई कर दो यार सबको। अब तो मेरे ख्याल से हम कॉमन स्टेप पर आ गए ना, 30 इंटू 5 की पावर 1/2x। अब तुम मेरे ख्याल से इतना सोच सकते हो कि सर अगर लॉग बेस a ऑफ x1 बराबर लॉग बेस a ऑफ x2, तो हम आपको यहां से इंप्लाई कर सकते हैं कि x1 बराबर x2। ये बात मेरे ख्याल से सोची जा सकती है ना, कि ये कोई डिफिकल्ट नहीं है कि सर अगर log x1 log x2 बराबर है सेम बेस, तो x1 x2 को बराबर होना पड़ेगा। अब छोड़ दू प्रॉब्लम यहां पर। मेरे ख्याल से इसके बाद में तुमको कहां ले जाऊं? इसके बाद यू कम टू दिस स्टेप कि सर ये स्टेप आ गया आफ्टर दिस स्टेप, सही है ना? पिछले वाले सॉल्यूशन का कॉमन स्टेप आ गया। क्विकली 10 सेकेंड्स। एक्चुअली रूल यही है, मैथ्स सब्जेक्ट जो है ना, मैथ वो पढ़ने से नहीं आता है कि सर रीडिंग बुक्स वी अंडरस्टैंड मैथ, है ना, ये गलत है। मैथ्स आती है बाय सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, वी अंडरस्टैंड मैथ्स, करेक्ट? तो मैं तो इस बात में कोई प्रॉब्लम नहीं समझता कि सर जब हम थ्योरी करते हैं ना, तो कुछ थ्योरी हमें क्लियर नहीं होती। अच्छी बात है, नहीं भी होनी चाहिए। पता है कब होनी चाहिए? कि सर मैथ्स के आपके पढ़ाए हुए सारे कंसेप्ट पता कब क्लियर होते हैं? जब हम किसी ना किसी सवाल में उनको अप्लाई करते हैं ना, तब जाकर के क्लियर होता है कि अरे यार ये बताया था क्या, ये कंसेप्ट था, ठीक है ना? तो इस तरह से मैथ पर फोल्ड इस तरह से बनाया जाता है। तो इसलिए थ्योरी में अटको ना, तो परेशान मत हुआ करो, कहना कि जब प्रैक्टिस करेंगे तब क्लियर हो जाएगा, ठीक? चलो एक क्वेश्चन और दिया था, है ना, बस एक प्रॉब्लम और था होमवर्क का। उसका आंसर क्या है? 2। हाँ, आंसर तो 2 ही लिखा हुआ है, सही है। तो जितने लोग 2 आंसर लिख रहे हैं दे आर करेक्ट। लेट्स सी। इज हाफ। हाँ बिल्कुल ठीक, सभी लोग ऑलमोस्ट 2 लिख रहे हैं, ओके। तो मेरे ख्याल से लॉग की डेफिनेशन तुरंत लगाई जाए कि सर लॉग बेस 4 ऑफ n
इस पूरे को n पढ़ो ना, log base 4 of n is half. तो यूजिंग द डेफिनेशन 4 की पावर हाफ इज इक्वल टू n. हाँ सही है, सही है, सभी लोग का आंसर आ रहा है, गुड. तो इक्वल टू n मतलब 2 log 3. अरे मेरी बात समझ रहे हो ना सब लोग? मैंने इसे n बोला है, n log base 4 of n. डेफिनेशन मत मिस करना. इज हाफ implies n इक्वल 4 की पावर हाफ. क्योंकि ये अगर समझ नहीं समझे ना तो इसका मतलब है लॉग पढ़ा ही नहीं तुमने. आई थिंक अप टू हियर है ना, क्लियर हो जानी चाहिए बात. नाउ अरे इसी स्टेप में 2 काट दूं क्या? हाँ 4 की पावर हाफ इज 2. चलो अच्छा, log 3 बराबर 1. अब तुम लोग फिर समझ गए कि आप क्या करने वाले हो, है ना? कई लोग मुझको समझने लग गए अब, राइट? मुझको समझने वालों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है, मैं नोटिस कर रहा हूं इस बात को, ठीक है ना? ओके, सो अगेन log base 3 ऑफ n इज 1. तो यू अंडरस्टैंड कि सर n इक्वल टू 3 की पावर 1 इक्वल टू n. और n समझ रहे हो मैं किसको बोल रहा हूं? दिस होल क्वांटिटी, यही तो है n. 1 प्लस log 2 सिंपली यूजिंग द डेफिनेशन. अरे प्लीज वापस बता दो, ये है ना, ये वापस बताया, अप्लाइंग समथिंग लाइक दिस. लो वापस बता दिया, है ना? कुछ लोग समझ गए कि मैं क्या कहना चाहता हूं. अरे यार log 3n तुम नहीं पढ़ पा रहे हो? log base 3 ऑफ n इक्वल टू 1. तो 3 की पावर 1 बराबर n हुआ कि नहीं हुआ? गॉट इट. तो नाउ सिंप्लीफाइंग log 2. चलो तुम लोग को एक और अच्छी काम की बात बताता हूं. उल्टा लौट के मत जाया करो कि सर नहीं समझ आया फिर से समझे. आगे बढ़ा करो. आगे बढ़ोगे तो वही जो चीज तुमको समझ नहीं आई थी ना, वो देखना आगे फिर आएगी. पीछे नहीं जाएंगे कि सर वही सेम चीज जो नहीं समझ रहे थे उसको दोबारा समझें. आगे मूव किया, सेम आइडिया रिपीटेड अगेन, तब समझ जाओगे कि हाँ यार अब मेरे को पीछे वाला स्टेप भी क्लियर हो गया. सही है ना? तो 3 - 1 is 2. तो देखो फिर से वही स्टेप फिर आ गया. जिसको ये क्लियर नहीं हुआ था कि इसके बाद ये क्लियर नहीं हुआ, वो उसके लिए फिर से एक अपॉर्चुनिटी आई है. बताओ भाई श्रेया, लिखो इसके बाद का स्टेप. चलो श्रेया लिखेगी इसके बाद स्टेप. अब तो नेक्स्ट टाइम से कोई मुझसे रिपीट कहेगा भी नहीं, क्योंकि जो रिपीट कहेगा कहीं ऐसा ना उसी से करने के लिए बोल दें, है ना? तो आई गेस log base 2 ऑफ n इज 2. तो यूजिंग डेफिनेशन 2 की पावर 2, यही तो log होता है, इसको n बोला है मैंने, है ना? तो log base 2 ऑफ n n इक्वल टू 2 स्क्वायर 1 प्लस 3 log x. समझना पड़ेगा यार ये सब क्या हुआ, है ना? 1 प्लस 3 log डेफिनेशन है, यही log की डेफिनेशन है. ठीक, बार बार सोचा करो, जब जब डेफिनेशन नहीं अप्लाई कर पाओ ना तो उसकी फंडामेंटल स्टेप पे चले जाया करो कि यार log बेस a ऑफ b इज x क्या होता है. तुरंत आंसर मिलेगा b बराबर a की पावर x. ठीक,
क्योंकि जो यहीं पर अटका हुआ है वो प्रॉपर्टीज, ये सब बातों को कैसे, है ना। हाँ, तो आई थिंक इसको करो, सिंप्लीफाई करो। तो आई गेट log x इक्वल टू 4 minus 1 3, 3 upon 3 is 1. I got this. और अब तो आंसर एंड कर दिया जाए कि सर अगेन यूजिंग डेफिनेशन x बराबर 2 की पावर 1 फाइनल। था ना इजी, कुछ भी नहीं था, टोटल डेफिनेशन, बस बार बार डेफिनेशन लगाते रहो। तो अब तो लॉग की डेफिनेशन दिमाग में बैठ ही जाएगी कि यार एक सवाल में कितने बार डेफिनेशन लगाई, 1 2 3 4 बार लॉग की डेफिनेशन यूज हुई है, राइट। तो अब तो तुम कभी भूलोगे नहीं कि लॉग की डेफिनेशन थी क्या। हाँ बिल्कुल सही बताया शिवांश, गुड। मूव करें, कुछ और अच्छे सवाल करें, है ना, क्योंकि आज लॉग से थोड़ा होमवर्क लेके जाएंगे ना घर के लिए कि सर ट्रिग्नोमेट्री काफी दिन बोर हो गए, थोड़ा लॉग का होमवर्क मिले भाई। ओके, थोड़ा सा डिफिकल्ट सिचुएशन पे चलते हैं ना, कि बहुत आसान आसान हो गया, थोड़ा लेवल को इंक्रीज किया जाए। तो कॉपी कर लो, एक सवाल मैं करके दिखाता हूं। टेस्ट पेपर डिस्कशन जल्दी करूंगा, डोंट वरी, थोड़ा सा और एक दिन और वेट करो। कर लिया, कॉपी कर लिया। मानते हो कि सर इस क्वेश्चन में एक बार देख लो, 1 मिनट के लिए सोचने की कोशिश करो, अगर कुछ दिखाई दे रहा है तो। तो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में थॉट नहीं आ रहे ना कि सर ये तो दिमाग चलना ही, काम करना ही बंद कर दिया, राइट। तो अब थोड़ा सा न्यू आइडियाज देख लो। क्या कह रहे हो, बेस चेंज कर दो, बेस कैसे कर दें, है ना। तो मेरे ख्याल से कुछ लोग कहना चाह रहे हैं कि सर आप दोनों साइड लॉग ले लो, है ना। तो आई एम टेकिंग बोथ साइड लॉग टू सम बेस, किसी बेस पर मैं लॉग ले रहा हूं। अब अगर मैं तुमको क्लू दे रहा हूं कि लॉग ले लो, तो मेरे ख्याल से तुमको खुद को फील आएगी कि सर कौन सी बेस में लॉग लेना चाहिए। भाई मुझे बताओ, अगर दो नंबर इक्वल है, ध्यान से सुनना बात को, इफ दिस, तो क्या मैं, हाँ बेस 10, वेरी गुड। तो क्या मैं कह सकता हूं कि बोथ साइड इफ आई टेक लॉग टू सेम बेस, लॉग बेस ए, लॉग बेस ए, तो क्या ये इक्वल होगा। अगर नंबर इक्वल है तो उनके लॉग भी तो इक्वल होंगे, सही। तो मैं दोनों साइड, क्योंकि मुझे कुछ थॉट आ नहीं रहा था, है ना, तो मैंने कहा कि चलो लॉग लो, लॉग लेने से देखो प्रॉपर्टी से क्वेश्चन कुछ सॉल्व हो जाएगा। तो आई टुक बोथ साइड, मैंने लॉग बेस 10 ले लिया, है ना। बेस 10 की फीलिंग क्यों, तुम समझ पा रहे हो, हाँ सही आंसर लिख रहे हो कि सर ये बेस था। और क्योंकि हम लोग कॉमन बेस रखने की कोशिश रखते हैं कि यार एक ही बेस रहे थ्रू आउट, तो उस रीजन से बेस 10 ले लिया।
नाउ आई एम श्योर यूजिंग प्रॉपर्टीज, है ना। अब तुम प्रॉपर्टीज समझते हो कि सर प्रॉपर्टीज से ये पावर आई कैन टेक आउट, है ना। मैंने शायद तुमसे कहा था कि पावर को जब भी बाहर निकाला करो तो 1 मिनट के लिए सोचा करो कि यार पावर को बाहर लेने से कोई लॉस तो नहीं होगा, है ना। तो क्या तुमको लगता है कि सर इस पावर को बाहर लेने से कोई लॉस नहीं है? क्यों? क्योंकि ये जो x+1 है ना, x+1, ये सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि आपके क्वेश्चन में देखिए log x+1 लिखा हुआ है। मैंने कहा था शायद कि बी केयरफुल वाइल टेकिंग पावर आउट। अरे तुम लोग सब लोग सही आंसर लिख रहे हो भाई, शिवम, अर्नव, है ना, सबके आंसर सही है। अब मुझे बताने दें, ठीक है। आंसर इज करेक्ट, राइट, फाइन। तो ये सब बातों को ध्यान सुना करो, वरना फिर तुम क्या है ना कि तुम कभी आगे फ्यूचर में गलती कर दोगे कि सर मैंने पावर बाहर निकाल दिया, उससे मेरे सारे आंसर्स नहीं आए। क्योंकि जब आप इस बात को बोल रहे थे तब मैं थोड़ा सा आपको ध्यान से सुन नहीं रहा था कि पावर निकालने से पहले सोचना चाहिए, ठीक। तो मैंने सोचा एंड आई फाउंड कि यार इन दिस क्वेश्चन आई एम सेफ, मैं पावर को बाहर ले सकता हूं, क्योंकि तुम समझ ही पा रहे हो, हाँ भावेश, ठीक है, कि कोई आंसर नहीं छूटेंगे, क्योंकि जो x+1 है दैट कैन नॉट बी नेगेटिव इन दिस प्रॉब्लम, है ना। तो आई थिंक पावर विच इज log x+1, अरे ये पूरी पावर बाहर आ गई यूजिंग a की पावर n प्रॉपर्टी। अगर तुम लोग को आज भी ये फॉर्मूला याद है तो, कि हाँ सर ये फॉर्मूला सिखाया था आपने, तो यूजिंग दिस फॉर्मूला log base 10 of x+1 fine equal, now I think here तुमको वो log AB, log A plus log B, बस अब तो सवाल खत्म कि सर ये तो स्क्वायर हो गया, मतलब अब तो क्वाड्रेटिक आ गई यार। तो log x+1 को t मान के कर दूं क्वेश्चन, ये तो जानते हो 2, तो सिंपल सी क्वाड्रेटिक दिखाई दे गई अब तो, है ना। t² - t - 2 which will change, t - 2 t+1 is 0, तो I get t equal to, t का मतलब है log x+1 इक्वल टू 2 और -1। बस अब तो log की डेफिनेशन x+1 इक्वल 10² और 10 की पावर -1, सही है ना। तो फाइनल आंसर x इक्वल 99, 1/10 -1 -9/10, यही लिखा था ना सबने आंसर। और अगेन कि सर वो आदत, वो बेसिक आदत कि चेक, है ना, जिस स्टेप को नहीं करेंगे तो नेगेटिव में मार्क्स आएंगे। तो इफ आई चेक टू ओरिजिनल इक्वेशन 99 मानते हो वैलिड, x इक्वल टू 99 वैलिड, व्हाट अबाउट -9/10 अगेन वैलिड, -9/10 +1 अभी भी पॉजिटिव है कि हाँ सर सही है। तो बोथ आंसर्स आर वैलिड, करेक्ट, क्विकली दोनों सही आंसर्स हैं। तो आगे से अब इस तरह का आइडिया भी क्लिक करेगा ना कि सर दोनों साइड लॉग लेने से क्वेश्चन हो गया, है ना। तो ये धीरे धीरे प्रॉब्लम करते करते तुमको इस तरह के आइडियाज दिखते जाएंगे। 15 सेकेंड्स क्विकली।
व्हाट टू डू इफ x प्लस वन इज नेगेटिव, तो फिर सवाल भी तो कुछ और होना चाहिए ना यार, है ना। जब आएगा तब देख लेंगे, अभी अभी तुमको ऐसी सिचुएशन मिलेगी, क्यों परेशान क्यों होते हो। आज ही ढूंढ करके मिल जाएगा कहीं, है ना। ओके डन। एक छोटी सी मैं तुमको नोटेशन यहीं पर बता देता हूं। लॉग बेस ए ऑफ बी का होल स्क्वायर, जस्ट नोटेशन है। लोग इसे ना इस तरह से भी लिख देते हैं, तो परेशान मत होना। तो अगर तुमको ये दिखाई दे तो एकदम से टेंशन मत आ जाना कि ये क्या लिखा है, राइट। ये लॉग का होल स्क्वायर, अरे वो होता है ना कि सर एक्स स्क्वायर को लोग कैजुअली ब्रैकेट एक्स स्क्वायर लिखो या एक्स स्क्वायर लिखो, है ना। तो उसी तरह से कि आई कैन राइट लॉग होल स्क्वायर लाइक दिस ऑल्सो, नोटेशन है, इसमें कोई कंसेप्ट वाली बात तो है नहीं। डन डन, है ना। अरे आज ही मिलेगा प्रिलिप्को से होमवर्क, क्यों टेंशन ले रहे हो, कहा ना। आज तो लॉग से होमवर्क कंपलसरी है ना। एक बार मैं आज ट्रिग्नोमेट्री से होमवर्क ना दूं, लेकिन लॉग से तो जरूर मिलेगा। हाँ सॉल्व करो भाई। हम्म, लो प्रिलिप को निकल आई, देखो प्रिलिप को। अब तुम्हारे में से पिज्जा क्लब जो है ना, वो परेशान हो जाएगा कि अरे सर वो बुक के पैसों से तो पिज्जा खा लिया था, बुक तो अभी तक आई ही नहीं मेरे पास। है ना। पूरे आंसर लाने पूरे, फाइंड ऑल एक्स। एक बार मैं आंसर देख लेता हूँ, लिखा है शायद। हाँ कंप्लीट आंसर अभी तक नहीं लिखे हैं तुमने, जब तक कंप्लीट नहीं आएंगे तब तक मैं सही नहीं मानूंगा। अरे बड़ी खुशी की बात है भाई योगेश, क्या करे तुम्हारे माला से स्वागत करवाएं। करेक्ट अपूर्वा, बगैर बगैर होमवर्क दिए करते हो क्या। कि सर ये बुक नहीं बन रहा है। प्रियम करेक्ट, ऋषित करेक्ट, क्या बात है। अभी तो मैंने होमवर्क दिया ही नहीं था, जो कुछ लोग लिखने लग गए। अर्नब करेक्ट। बाकी लोग भी करें, तब तक मैं ढूंढने दो यार। वंश, समर्थ, अरे एक नाम निकल गया यार ऊपर। भावेंद्र नहीं, भावेंद्र तो रॉन्ग है। अक्षत, चलो इसका हो गया, तब तक नेक्स्ट भी ट्राई कर ले। एक क्वेश्चन प्रिलिप्को का ही दे देता हूं। अहमद, डी,
क्या दीर्ष्या है ना, कनिष्क नहीं, भव्य। गुड। बाकी लोग नेक्स्ट ट्राई करें जरा। इस किताब में वैसे गलतियां बहुत है। सही है अभिनव, अभिषेक। नहीं नहीं, मेरी क्लास में तुम चिंता मत करो, कई कई बच्चे जेन्युइन है, मुझे पता है ना। भावेश, बहुत से बच्चे रेगुलर। अभी तुम लोग बिलीव नहीं कर पाओगे कि जब इन लोगों के रैंक देखोगे ना, तब तुम लोग एकदम से बिलीव नहीं कर पाओगे। तुम यही सोचते रहोगे कि ये लोग कहीं गूगल करते हैं। नहीं, इसमें से बहुत बच्चे बहुत अच्छे हैं, ठीक है ना। फाइन, लेट्स सी। मानते हो लॉग स्क्वायर, दिस इज होल स्क्वायर, फाइन। ये तो होल स्क्वायर हुआ ना, तो इसको आई कैन राइट log x the whole square which is nothing but log x log x। तो मेरे ख्याल से कुछ लोग समझ गए कि सर स्कूल की प्रॉपर्टी यूज करके a की पावर mn स्कूल में पढ़ाते हैं। a की पावर mn इज a की पावर m रेज्ड टू n। देखना स्कूल में तुमको ये बताया होगा, है ना। नाउ आई गेस, नहीं, m प्लस n के अलावा mn भी बताया होगा, केवल a की पावर m प्लस n नहीं बताया है कि a की पावर m इंटू a की पावर n। एक प्रॉपर्टी a की पावर mn भी बताई होगी, है ना। तो यूजिंग दैट प्रॉपर्टी, है ना। नाउ यूजिंग प्रॉपर्टी आई टोल्ड, ठीक है। कभी स्कूल की बात करते हैं, कभी अपनी बात करते हैं ना, कि मैंने बताया था ये x है ना। तो x की पावर log x प्लस x की पावर log x टू टाइम्स x की पावर log x। अभी देखेंगे यार अहमद, अगले का मेरे को कुछ भी नहीं पता। टू टाइम्स, तो आई थिंक x की पावर log x इज 81। ये स्टेप तुमको सबको समझना पड़ेगा कि हाउ कम आई गॉट दिस, है ना। 2 टाइम्स बराबर 162, सो आई गॉट दिस इक्वल टू 81। क्या अब सब लोग एग्री करते हो कि सर दोनों साइड लॉग ले लीजिए, है ना। 100% एग्री कर रहे होगे कि दोनों साइड लॉग ले लीजिए, वो भी किस बेस में, 3 बेस में। तो इफ आई टेक लॉग बेस 3 बोथ साइड, बस अब क्वेश्चन खत्म। 3 कहां गया, पता नहीं कहां चला गया, ठीक है ना। वो पूछ रहा है कि 3 की पावर log 3x में से 3 कैसे, 3 कहां गायब हो गया। ओके, तो आई थिंक यूजिंग प्रॉपर्टी पावर, है ना। तो तुम्हारी तो आदत पड़ी है कि सर पावर को आप बाहर निकालने की बात कर रहे हो, तो एक बार मैं सोचता हूं कि पावर को बाहर निकालूं कि ना निकालूं। निकाल सकते हो, क्यों, क्योंकि x पॉजिटिव है ना। कि सर वो पावर बाहर निकालने से कहीं ऐसा ना हो कि ये नंबर नेगेटिव अलाउड हो, लेकिन पावर आपकी बाहर निकालने की वजह से अब नॉट अलाउड हो जाए, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, तुम्हारे ओरिजिनल प्रॉब्लम में एक्स पॉजिटिव था। देखो ना क्वेश्चन में log x लिखा हुआ है, दिख रहा है सबको कि सर क्वेश्चन में तो log x है। तो log x होने का मतलब होता है कि x पॉजिटिव। तो आई कैन इजिली टेक पावर आउट, log 3x
इंटू log 3x। आई थिंक ये तो 4 है ना, तो log 3x का स्क्वायर 4। I think two possibilities. Log x is 2, log x is -2। बस अब आंसर सर 3 स्क्वायर 3 की पावर -2। x is 9, 1/9। अब फिर से वही बात कि सर वो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप नहीं करोगे? बिल्कुल करेंगे, ठीक है, लेकिन वो ओरली दिख जाता है कि x को 9 अलाउड 1/9 ऑल्सो अलाउड, तो दोनों आंसर सही हैं। करेक्ट आंसर। 10 सेकेंड्स क्विकली। सब लोग आंसर 5 लिख रहे हैं नेक्स्ट का। चलो अभी अभी चलते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब इतने सारे लोग लिख रहे हैं तो सही कह रहे होंगे यार, है ना। मैं तो वो पब्लिक ओपिनियन को राइट मानता हूं यार, इतनी पब्लिक कह रही है तो उस बात में सच्चाई होगी और क्या। हाँ कॉपीड है ना। थोड़ा सा टाइम दे देते हैं बाकी लोगों को भी ट्राई करने का, क्योंकि वो पिछले क्वेश्चन को देख रहे थे, है ना। यू नेवर टेक माई नेम, कैसी बात कर रहे हो? ऋषि का नाम बोला था, आज ही बोला है मैंने। तुम्हारे लास्ट क्वेश्चन में जाना देखना, मैंने तुम्हारा नाम कॉल किया है। एकदम गलत बात है ये, ठीक है ना। मुझे ध्यान है, मैंने आज ही ये नाम कॉल किया है। तुम इसका मतलब मुझको सुनती नहीं हो ध्यान से, है ना। यश ओके। अब अगली बार तुम जब किसी अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तब तुम्हारा नाम पक्का। वंश, अनुष्का धाकड़, चलो सबके आंसर सही है, सभी लोग 5 बोल रहे हैं। निशांत, भावेश, समर्थ, कहाँ चला गया? यश ओके। अचिंत, कार्तिक, वैभव, कुशाग्र। पिछली स्लाइड, अरे क्या करोगे यार। प्रियांशी, रितेश, अर्नव, मोहित, वाओ, वर्षा, दीर्ष्या, कुशाग्र, प्रिंस, भाविक, सुधांशु, सोनाक्षी, अरे और कौन है? मृण्मय, राकेश, नितिन, अरुण, आनंद, यश अगेन, आनंद, आदित्य, राकेश, पूर्वी, सुधांशु, आयुष, अरुण, भावेश तो नाम ले लिया ना यार। नितिन, चलो भैया मेरे हिसाब से बहुत नाम कॉल कर लिए। अभिनव ओके, कार्तिकेयन, प्रिंस, विश्वजीत, अपूर्व, सिद्धांत, ऋषभ, द्रव्य। चलो इससे एटलीस्ट एक क्लास की अटेंडेंस भी अच्छी पता पड़ रही है कि लोग क्लास में प्रेजेंट रहते हैं। अविशा नाम था ना। अविशा, गुड। तो तुम लोग क्लास को जितने लोग लाइव अटेंड करते हैं ना, देखना इस बात को कि सर हम आपकी क्लास को ना विदाउट फेल, हाँ नक्षत्र, अनन्या ओके, हम लोग विदाउट फेल लाइव अटेंड करते हैं, ठीक है ना। मैंने कहा ना कि इस क्लास को ऑफलाइन बना दो। मैं गारंटी लेता हूं कि तुम ऑफलाइन अगर मेरे अलावा किसी और से पढ़ रहे हो ना, तो तुम कहोगे कि सर आप कहीं बेहतर थे, आप ही से पढ़ लेते यार घर बैठे, ठीक है।
ओके चलो, तो आई गेस सभी ने लॉग ले लिया, राइट? अच्छा, बिफोर टेकिंग लॉग थोड़ा सा प्रॉपर्टी वगैरह लगाते हैं। एक्स लॉग एक्स, एक्स की पावर हाफ, रिमेंबर एक्स की पावर हाफ। कोई नहीं, तो एक्स की पावर हाफ, तो इसकी पावर हाफ को कैसे उठाओगे? देखना ये स्टेप क्लियर हुआ? जल्दी से हाँ बोल दो फटाफट। हाँ हाँ, अभी अभी देख रहे हैं, अभी मैंने कुछ नहीं किया है, ठीक है। हम्म, ये स्टेप सबको समझ में आ गया? राइट, प्रॉपर्टी पढ़ाई है बेस की पावर एन, तो बेस की पावर एन जब बाहर आती है तो 1/n बाहर आता है, ध्यान होगा प्रॉपर्टी। तो हाफ पावर तो 1/1/2, याद रखा करो यार, ठीक है। तो अब तो तुम फिर स्कूल की प्रॉपर्टी में चले गए कि सर वो स्कूल में बहुत अच्छा सिखाया था हमको। एक्स ए की पावर एम एन, सोचो, इज ए की पावर एम रेज्ड टू एन, ये स्कूल में पढ़ाया था, ठीक। कभी मिक्स करते रहा करो, कभी कभी स्कूल में चला जाया करो कि सर स्कूल डेज, फिर वापस आ जाया करो कि सर अभी क्लास के डेज जो चल रहे हैं। तो दिस इज व्हाट, x-2, है ना, x-2 होल स्क्वायर इज 9। फाइन, नाउ आई गेस x-2, हाँ सबके मेरे साथ पे मैच करेंगे क्योंकि तुम लोग की थिंकिंग अब मैच करने लग गई ना कि सर अब हम लोगों के वाइब्स मैच करते हैं ना। तो x-2 इज 3 और -3, तो व्हाट इज x? 5 -1। चलो एक सवाल तो मिला जिसमें हमारी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप काम आ गया कि सर x-1 सही नहीं है, ओरिजिनल इक्वेशन x कैन नॉट बी नेगेटिव, दिख रहा है, रूट ऑफ x। दो दो कारण बता सकते हो कि सर वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म x की पावर समथिंग, है ना, तो या यहां से पकड़ लो कि सर x रूट x, इवन यहां से भी पकड़ सकते हो कि सर x नेगेटिव तो x-2 नेगेटिव हो गया, लॉग डिफाइन नहीं होगा। तो बहुत कारण नजर आ रहे हैं, तो आई थिंक x इक्वल टू -1 रिजेक्टेड। फाइन, तो ओनली आंसर, दिस इज द राइट आंसर, गुड। डन। यार इसमें पता है बहुत गलतियां कर रखी है, ये अच्छी खासी किताब, ये फॉरेन ऑथर है ना, अच्छी खासी किताब हुआ करती थी, इसको इंडियन रीप्रिंट करके इतनी गलतियां भर दी कि मैं बताते बताते थक जाता हूं कि इसमें ये मिस्टेक है, ये मिस्टेक है। चलो कुछ एक मिस्टेक्स मैं तुमको बताने की कोशिश करता हूं, उसके बाद भी हो सकता है कुछ एक छूट जाए। तो एक तो प्रॉब्लम नंबर 138, ठीक है। दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट, तुम तो जानते हो है ना, तो फ्रॉम प्रेलिप को ये सेक्शन में डिवाइडेड है प्रॉब्लम बुक, सेक्शन 1.9, ठीक है। मैं तुमको एक रफली पेज नंबर बता देता हूं, मेरे पास जो किताब है उसमें पेज नंबर 84-85 में आ रहा है ये, तुम लोग भी अपने बुक में देख लेना, हो सकता है पेज नंबर में कुछ कुछ चेंजेस हो। हाँ यार वो पिछला क्वेश्चन सही था, उसको रहने दो, अब उसमें और अपना आइडिया नहीं दे, वो बहुत ऑलरेडी इजी क्वेश्चन था, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 138 में जो इसका राइट हैंड साइड लिखा हुआ है x-2 लॉग, है ना, कुछ पावर में लिखा हुआ है, और राइट हैंड साइड में देखना तुम्हारे पास जो बुक होगी उसमें ऐसा लिखा होगा सर 10² log x-2, ये लिखा हुआ है। तो एक्चुअली ये मिस्टेक है, ये गलत है, या इसके प्लेस पर होना था 10 की पावर 2 log
x माइनस 2। ठीक। अच्छा, एक मजे की बात और बता दूं, ये बात को मेरे ध्यान से सुनना, ये सिर्फ इस बुक के रेफरेंस में बात कर रहा हूं। तुमको जितने क्वेश्चंस में बेस ना दिखाई दे कि सर ये जो प्रिलिप्को है ना, ओनली इन रेफरेंस टू प्रिलिप्को आई एम सेइंग, है ना, ये जो पॉइंट बता रहा हूं ये आईआईटी के रेफरेंस में नहीं है और ना ही तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के रेफरेंस में है। ठीक है, तो अगर लॉग का बेस तुमको प्रॉब्लम में नहीं लिखा हुआ है तो फॉर प्रिलिप्को, सॉल्विंग प्रिलिप्को, तुमको उसे रीड करना है बेस 10। ठीक है, तो ओनली फॉर प्रिलिप्को, बहुत ही पुरानी किताब है ना यार। ठीक, जबकि तुमको बताऊं एनसीईआरटी अगर बेस नहीं देता है ना, एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी कहता है कि अगर बेस कुछ भी नहीं लिखा है तो रीड दैट बेस टू बी ई, लॉग बेस ई। समझ गए? और ई जो है एक इर्रेशनल नंबर होता है, वन इर्रेशनल नंबर जिसकी वैल्यू मुझको याद नहीं होती, मुझे सिर्फ इसके शुरू के 2 ही याद होते हैं, इज अप्रॉक्स 2.7। इसके आगे मुझे कुछ भी याद नहीं है। तो एक्चुअली ये स्टैंडर्ड है कि अगर लॉग की बेस ना दी जाए तो दैट बेस इज टेकन टू बी ई। तो जब तुम एग्जाम दोगे ना तो उसमें तुम ये बात को यूज करना, लेकिन ओनली फॉर सॉल्विंग प्रिलिप्को, कि सर खाली प्रिलिप्को के लिए हमको ये फॉलो करना है, वरना हमारे आंसर पीछे से मैच नहीं करेंगे। ठीक है। अच्छा, इसी लॉग को हम लोग ln(x) भी बोल देते हैं। ये सब नोटेशंस हैं, नोटेशंस। ठीक है, और इसे हम लोग कॉल करते हैं नेचुरल लॉगरिथम, नेचुरल लॉगरिथम। तो ये सब यार देखो टर्म्स हैं, नेम्स हैं, इनमें तुमको ज्यादा इंटरेस्ट लेने की जरूरत नहीं है कि व्हाट इज नेचुरल लॉगरिथम। याद रखो, है ना, कि ln(x) को नेचुरल लॉगरिथम कहते हैं। व्हाट इज ln(x) विच इज लॉग बेस e ऑफ x। ठीक है, जिसको हम लोग सिंपली log x भी लिख सकते हैं। तो अभी होमवर्क यू विल डू सेक्शन 1.9 क्वेश्चन नंबर 125 टू 140 ओनली। सही है। और पहले मैं प्रिलिप को डिस्कस करूंगा, है ना। फर्स्ट आई विल डिस्कस प्रिलिप को, और प्रिलिप को में शीट में वैसे 5 ही क्वेश्चन बचे हैं, तो चलो और कम करके देता हूं। एक्सरसाइज 2 कंपाउंड एंगल, ओनली 2 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17। इस तरफ तो आराम से करते हैं, क्या जल्दी है। चलो भाई, बाय, जय हिंद।